हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर वास्तविक संख्याओं पर इंट्रोडक्शन पर चर्चा करा था और उम्मीद है आपको वो जरूर अच्छा लगा होगा। आज हम सब इस चैप्टर के प्रश्नावली 1A पर चर्चा करेंगे और इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आप इसके पहले वाली वीडियो को जो इंट्रोडक्शन हमने दिया है उसको आप जरूर देखें। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जान लीजिए बिना उसके ये अधूरा रहेगा। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो जो है आपके लिए ये चैप्टर जो है काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको हम इस इंट्रोडक्शन में लास्ट टाइम में आपको लिखवाए थे कि अंकगणित की का आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय वो क्या था, और उसी पे रिलेटेड ये आज पहला प्रश्न भी आया है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में के रूप में लिखना ही क्या होता था, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती थी। और वो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है। अब जरूर अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखे तो पहले आप इंट्रोडक्शन देखें, इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। आज हम ये प्रश्नावली 1A पर चर्चा करने वाले हैं और ये आज की वीडियो जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। ठीक है, चलते हैं। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 140 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको मैं बता रखा था अगर आपको इन संख्याओं का गुणनखंड करना है तो आपको केवल प्राइम नंबर से काटना होगा। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या आपको बताए थे वो क्या होती है, तो उसकी डिफिनेशन भी हमने वहां लिख रखा है, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है वो दो होती है, उसके बाद 3, 5, 7, ये इन संख्याओं से हम जब भी काटेंगे तो इस संख्या से काटेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं 140 का मुझे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये देखेंगे कि 140 जो है किस नंबर से डिविजिबल है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो आपको मैंने बता रखा था 2 से वे सभी संख्याएं डिविजिबल होती हैं जिसका इकाई अंक क्या होता है, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। जिसका इकाई अंक ये सभी अंक में से कोई एक अंक हो तो इसका मतलब वो 100% 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ 0 है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 का पहाड़ा 14 में कितनी बार जाएगा, 2 का पहाड़ा जो 14 में वो 7 बार जाएगा। तो आप यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ 0, फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि 2 से यहाँ लास्ट में 0 आया तो ये 2 से कटेगा। 2 का पहाड़ा 7 में 3 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा तो यहाँ 10 आएगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ ये 2 से नहीं कटेगा, ये जो है वो 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है। ठीक है, इसी वजह से 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से कटने का रूल क्या होता है, 3 से कटने का रूल जो होता है किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ लेने पर जो योगफल आता है, अगर वो योगफल जो है 3 से डिविजिबल है तो यानी पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा और 8 जो है 3 से नहीं डिविजिबल होता है, इस वजह से 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 से देखेंगे, 5 से वे नंबर डिविजिबल होते हैं जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो ये 5 है तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 सत्ते 35। अब ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमेशा 7 से कटती है तो ये 7 से ही डिविजिबल होगी, तो हो जाएगा। और इसके बाद अब ये हो गया तो आपको लिखना 140 बराबर ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 जो है वो 2 बार रिपीट करा है और 5 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है। तो ये जो है 140 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जो है 140 को हमने क्या करा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब आइए इसको देखते हैं 156 का। 156 कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको 156 का भी क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। और गुणनखंड निकालने से पहले हम क्या करते हैं, 2 से डिविजिबल करते हैं। 2 से डिविजिबल है क्योंकि 156 के लास्ट में क्या है, 6 है, इस वजह से संख्या 2 से डिविजिबल है। और 2 का पहाड़ा 15 में 7 बार जाएगा, 2 से 14, 1 बच जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा,
2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है, तो 2 से नहीं कटेगा। 9 3 12, 12 जो है 3 के पहाड़े में आता है, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 पहाड़ा 3 में एक बार जाएगा, 9 में 3 बार जाएगा। ठीक है, अब ये 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए जो 13 है ये स्वयं 13 से ही डिविजिबल होगा। तो आप इसको लिख दीजिए 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 सॉरी 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 156 का। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 3825 को भी काटेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे काटेंगे। तो ये 3825 है, सबसे पहले हम देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल नहीं क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है, इस वजह से 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से करने के लिए क्या देखेंगे, ये 5 2 7 8 ये 5 2 7 7 8 15 15 3 18, ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 18 जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है, इसी वजह से पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 पहाड़ा 3 में एक बार जाएगा, 3 पहाड़ा 8 में 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 3 सते 21, एक बचेगा, 3 पचे 15। फिर देखते हैं ये संख्या कटती कि नहीं, तो हो जाएगा 7 5 12 12 2 14 1 15, ये फिर 3 से कट रहा है, तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 पचे 15। ठीक है, तो फिर ये इसको देखते हैं, ये 5 2 7 7 4 11, यानी ये जो है 3 से नहीं कटेगी, तो 5 से कटेगी क्योंकि 5 से जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाती है, तो 5 से काटेंगे, तो 5 पहाड़ा 42 में 5 8 40 और 5 पचे 25, ये फिर 5 से कटेगा तो हो जाएगा, से 5 पहाड़ा 8 में एक बार जाएगा, बचेगा 3 आएगा 35 हो जाएगा, 5 7 35 यानी 17 आएगा, तो ये 17 स्वयं से कटेगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए 38 25 को लिख दीजिए, कितनी बार आया है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 और ये गुणे 17, ये जो आपने लिखा है इसी को हम क्या बोलेंगे, 338 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब क्या करना आपको, ये 5005 को लिखना है, तो 5005 का भी कर डालिए, तो 5005 करेंगे तो कितना आएगा 5005। अब इसको कैसे कटेगा, ये भाई 2 से कटेगा नहीं, ना तो ये 3 से कटेगा क्योंकि 5 5 10 होता है, 10 3 से नहीं डिविजिबल होता है, तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 के 5 और 5 1 के भी 5। अब ये कितने से कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक है, 7 से कटने कैसे काटेंगे, 7 पहाड़ा 10 में एक बार जाएगा, तो 7 1 के 7 और 7 3 10, 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 30, 7 चौके 28, 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। ठीक है, अभी कितने से कटेगा फ्रेंड्स, ये 7 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा नहीं कटेगा, अब 7 नहीं कटेगा तो कितना किस में जाएंगे, 11 पे जाएंगे, 11 से कटेंगे, देखिए कि नहीं, तो 11 1 के 11, 14 में एक बार जाएगा, 11 1 के 11, 3 14, 3 बचेगा, यहाँ 33 हो जाएगा, 11 3 33 और ये 13 जो है स्वयं से कटेगा, तो यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 5005 को भी लिख दिया, 5005 को भी लिख दिया कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये भी हो गया, और कोई भी संख्या रिपीट नहीं करी तो इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और बचा है लास्ट में, ये 74 7429, तो ये देखिए आप, सबसे पहले कितने से कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22 हो जाता है, नहीं कटेगा, और 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 7 दाम 70, 4 बचेगा 42 हो जाएगा, 7 6 42, 9 तो नहीं करता है, 11 से देख ले, 11 6 66, 66 8 74, 8 आएगा 82 हो जाएगा, 11 से 77 77 5 आएगा, तो 5 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब 17 से देखते हैं, तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 में 6 जोड़ेंगे तब होगा 76, सॉरी 74 होगा, तो यहाँ आएगा 62 हो जाएगा 6, तो 17 51 और 51 11 62 होता है, 11 बचेगा, और 17 सत्ते 119, 17 से, तो ये 17 से कट जाएगा फ्रेंड्स, ये 17 से कटेगा,
देखिए 17 का पहाड़ा 74 में 17 चौका 68, ठीक है, 17 चौका 68 होता है। भाई हम 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 74 से ज्यादा ना हो, कम या बराबर हो सकता है, तो 17 चौका 68। अब 68 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तब होगा 74, यानी 6 बच जाएगा, तो 6 बचेगा तो आएगा 2 के पास, तो हो जाएगा 62। अब 17 तिया 51, 3 ही बार जाएगा, 17 तिया 51 हो गया। अब 51 में 11 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा ना, 51 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा, तो 11 बचेगा तो 119 आ जाएगा। और होता है 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 होता है, यानी 17 सत्ते 7 बार जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखें 17 दूनी 34, 34 9 43 होता है, तो 9 आएगा 97, 17 का पहाड़ा 97 नहीं आता, तो 19 देख लीजिए, 19 दूना 38, 19 दूना 38 5 43 और 57 आ जाएगा, 19 3 57, 19 से कट जाएगा, ठीक है। तो 19 दूना 38, ठीक है, 38 5 43 5 आएगा 57 हो जाएगा, 19 3 57। अब ये 23 जो है एक अभाज्य संख्या, तो 23 से स्वयं से कटेगा, यानी आएगा यहाँ 1, तो आप लिख सकते हैं कि 7429 बराबर ये क्या आएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। तो ये जो है ये आपका जो पहला प्रश्न था वो उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना था, और हमने ये आपको सारे प्रश्न को अच्छे से बताया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको पहला प्रश्न जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को अभी तक या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, या फिर आप वीडियो पे नए हैं, तो आप पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली का जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, कहते हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, आपको कुछ संख्याओं के युग्म दिए हैं, उनका आपको HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, और एक फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, उनकी आपको सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। यानी आप जानते हैं आपको HCF और LCM निकालना है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और LCM का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इन संख्याओं का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, और इसके बाद आगे की कार्यवाही हम क्या करेंगे इसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो पहले प्रश्न में आपको मैंने बताया कि उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना पड़ेगा। यानी ये 2 से कटेगा तो 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, फिर ये 13 से कटेगा तो 13 1 के 13, यानी 26 को हमने लिख दिया 2 गुणे 13, ठीक है। 26 को हमने लिख दिया 2 गुणे 13। अब 91 को भी लिख दीजिए। 91 को अगर हम 2 से काटे तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, और ये 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कटने का रूल होता है डिजिटों को जोड़ लीजिए, अंकों को जोड़ लीजिए, तो अंकों को जोड़ेंगे 9 1 10 हो जाएगा, और 10 जो है 3 के पहाड़ी में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता है, इस वजह से 91 नहीं कटेगा। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 5 से कटने का रूल क्या होता है, 0 या 5 होता है जिसके लास्ट डिजिट में, वो 5 से कटता है, तो 7 से देखेंगे 7 कट जाएगा, 7 1 के 7 ना, 7 1 के 7 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 3 21, और ये 13 जो है एक अभाज्य संख्या यानी हो जाएगा। यानी 91 को भी हम लिख सकते हैं कि 7 गुणे कितना, 7 गुणे 13, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले काम क्या करना होता है कि आपको जो भी संख्याएं दी गई हैं, जो भी पूर्णांक दिए गए हैं, उनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, और इसके बाद क्या करना है, लिखना है HCF ऑफ, कैसे, HCF बराबर, ध्यान रखना HCF क्या होता है कि दोनों के गुणनखंड में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो कॉमन क्या है, 2 तो है नहीं, 7 तो है नहीं दोनों में कॉमन, एक चीज मुझे कॉमन दिख रही है वो 13 है, तो 13 की जो छोटी पावर होगी वही क्या होगी, HCF, यानी दोनों में 13 की घात सेम ही है, तो यानी इसका HCF जो निकल जाएगा वो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो HCF कितना निकल गया, 13 हो गया। LCM की बात करें, LCM जो है आपको सबको लिखना है,
सबको। और ध्यान रखना हर एक की मैक्सिमम पावर को लिखना है। तो यानी यहाँ 2 को भी लिखना है, 7 को भी लिखना है, 13 को भी लिखना है। तो 2 की बात करें तो 2 की मैक्सिमम पावर 1 है, 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, 13 की मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें जितने भी उस गुणनखंड के में आए हैं, जितने लोग आए हैं सबको लिखना है और सबकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। तो 2 दिख रहा होगा, 2 की मैक्सिमम पावर यानी सबसे बड़ी घात 1 ही है तो 1 लिख दिया। 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, 13 की मैक्सिमम पावर 1 है तो हमने लिख लिया ये। तो अब गुणा कर लेंगे तो ये आप जानते हैं 2 गुणे 13 सते 91 और इसको गुणा करेंगे 2 1 के 2 और ये 9 दूनी 18 182। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसकी वेरीफाई करना है, यानी दोनों 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। ये अभी आपने फॉर्मूला 2 संख्या गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दोनों संख्याएं कौन है, दोनों संख्याएं 26 और 91 है। तो लिख दीजिए 26 गुणे 91 और यहाँ पे एलसीएम कितना है, एक है 13 और एक है 182। तो इधर इसका गुणा कर लीजिए, इधर इसका गुणा कर लीजिए। तो यहां से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए 13 और 26 का, 26 और 91 का। तो 26 गुणे 91 करेंगे तो 1 छक्के 6, 1 दूनी 2, ये 9 छक 54, 54 के 4 हासिल बचा 5, 9 दूनी 18, 5 23। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 5 होता है 23, जोड़ लीजिए 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 23 66 आएगा। तो ये कितना आएगा, 23 66 आएगा। और इधर भी गुणा कर लीजिए, 13 का पहाड़ा आता है, 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल बचा 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ दीजिए तो 106, 106 का 6 हासिल बचा 10, 13 1 के 13, 13 10 23। तो यहाँ देखिए दोनों शायद दोनों और जो है इसका दोनों मान बराबर आया होगा। यहाँ भी दोनों संख्याओं गुणनफल 23 66 है, यहाँ भी एलसीएफ और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो भी कितना है 23 66 है। यानी ये आपका सत्य है, जो फार्मूला है वो सही है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, इस पे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब इसको इसी तरह से इसको भी करना है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले 510 का गुणनखंड करना है। तो 510 का गुणनखंड कैसे होगा, ये 2 से कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो 2 से काट दीजिए। 2 से कटेगा 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 1 बचेगा तो 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। ठीक है, 2 दूना 4 और यहाँ से 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब फिर ये कितने से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 5 5 10, 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 पचे 15। फिर ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा क्योंकि 8 5 13 होता है, 13 3 से नहीं कटता है, 5 से कटेगा तो 5 से आएगा, ये 17 हो जाएगा और ये 17 स्वयं से कट जाएगा। ठीक, तो हमने लिख लिया 510 को क्या लिख लिया, 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब इसको गुणा कर इसको रहने दीजिए। अब 92 को करिए, 92 को करेंगे तो ये 2 से कटेगा तो 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 23 आएगा। ठीक है, फिर ये 23 से स्वयं कटेगा, ये आएगा। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 92 को कि 2 गुणे 2 गुणे 23, या आप ऐसे कर दीजिए 2 जो है वो कितनी बार है, वो 2 बार है तो 2 की घात 2 कर दीजिए, और 23 जो है 1 बार है तो गुणे 23 कर दीजिए। अब यहाँ से निकालिए HCF। HCF क्या होता है, HCF आपको हमने बताया है कि HCF जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं। तो कॉमन क्या है, 2 तो दोनों में है, कॉमन है। इसके बाद 2 के अलावा ऐसा कोई डिजिट नहीं जो दोनों में हो, तो यानी केवल 2 कॉमन है और जो कॉमन है उसकी छोटी पावर लेंगे। नाम भले होता है, H का मतलब हाईएस्ट होता है, लेकिन जब भी हम लेंगे कॉमन की छोटी पावर, मिनिमम पावर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम भले ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बट हम इसमें लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है उस कॉमन की लोवेस्ट पावर, यानी सबसे छोटी पावर। तो छोटी पावर क्या है, 2 की घाते 1 है, यहाँ 2 की घाते 2 है तो 2 है। ठीक है, यानी इन दोनों का HCF क्या होगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें
तो एलसीएम जो होता है सबको हम लेते हैं, 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे, 23 को लेंगे, सबको लेंगे। तो यहाँ कितना है 2, तो 2 की घाते बड़ी लेना है, 2 इसमें दोनों में है, 2 की घाते बड़ी क्या है 2 की घाते 2। 3 की बात करें तो 3 की घाते मैक्सिमम 1 है, 5 की मैक्सिमम घात 1 है, इसके बाद 17 आ गया, इसके बाद 23 आ गया। ठीक है, तो ये आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा भाई, क्योंकि इसका उसका गुणा करेंगे कितना जाएगा, या आप ऐसा कर लीजिए, ये 2 दूना 4 आएगा और ये हो जाएगा 5 3 15, ठीक है, और इसका गुणा कर लीजिए 17 3 51 का 1 और 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। फिर से 17 3 51 का 1 हो गया, हासिल बचा 5, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, ये 15 चौका 60, ठीक है, 60 गुणे 391 और इसको गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा, 6 1 के 6, 6 9 54, 54 के 4, हासिल बचा 5, 6 3 18, 18 5 23। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसकी वेरीफाई भी करनी है तो वेरीफाई कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि दोनों दो संख्याओं का यही तो है, इसको वेरीफाई करना है। तो दोनों संख्या कौन कौन है, एक है 510 गुणे 92, दूसरा है, और एचसीएफ कितना निकला था 2 निकला था, और एलसीएम कितना निकला है 23 460, ये निकला था। गुणा कर डालिए इसको, तो इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 51 गुणा करिए 9 2 0 0 हो जाएगा, 2 1 के 2 2 पंचे 10, और ये 9 0 0 9 1 के 9 9 पचे 45, ये जगह 0 2 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया, यानी इन दोनों गुणन आएगा 47,920। इसका भी गुणा करिए, 2 0 0 2 6 12 2 चौके 8 1 9 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6, फिर से इसको देख लेते हैं, 51 है, 2 0 0 2 के 2 2 पंचे 10, और फिर 9 0 0 9 1 के 9 9 पचे 45, ये 45 5 होगा फ्रेंड, ठीक है, तो ये 6 आएगा, तो ये भी कितना जाएगा 6। ओके, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है ये देखिए, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा कि ये पहला इनका एचसीएफ और एलसीएम निकल गया, और जब इनको वेरीफाई करें तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर ये दोनों सही नहीं होता तो इसका मतलब है या तो आपका एचसीएफ गलत है या तो आपका एलसीएम गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रश्न नंबर 2 के 2 प्रश्न होंगे, अभी एक प्रश्न और बचा है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको भी देख लेते हैं, वहां नंबर 3 लिख रखा है, क्योंकि इसमें व्हाइट बोर्ड में जगह नहीं बची इसलिए उसने बताया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद उसको तीसरा बताते हैं, ले लीजिए हो गया, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा हमने नोट कर रखा है यहां कि ये है 336, कितना 336 और क्या है 54, ये है। इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, पहले तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसके बाद उसके फार्मूले की जो है वो आपको वेरीफाई करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते सबसे पहले 336 का गुणनखंड करते हैं। तो ये 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, तो 2 1 के 2 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 8 16 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4 2 1 के 2, फिर ये 3 से कटेगा 3 सते 21, और ये 7 से कटेगा 7 1 के 7, यानी 336 बराबर हो जाएगा 2 कितनी बार 1 2 3 4, यानी 2 की घाते 4, 3 कितनी बार 1 बार,
7 कितनी बार है, एक बार रहने दीजिए, ठीक है। 54 को भी कर लीजिए, 54 को काटेंगे 2 से तो आएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है, ठीक है। एक यहां से 9 54 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 की घात 3, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, हमने इसको पावर के फॉर्म में लिख लिया। तो अब क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो और इस कॉमन की मिनिमम पावर, तो कॉमन 2 भी है 3 भी है, तो 2 की मिनिमम पावर 2 है और 3 की मिनिमम पावर भी 3 एक ही है, तो 3 दूनी 6, ये हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ एलसीएम क्या होगा, हम सबकी घात लिखेंगे, 2 को भी लिखेंगे, 3 को भी लिखेंगे, 7 को भी लिखेंगे, 17 को भी, जो भी आएगा होगा सबको लिखेंगे। तो 2 की मैक्सिमम पावर लिखनी है, 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ 4 है और 3 की मैक्सिमम पावर 3 है और यहाँ 7, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, तो तीनों गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 112 के 2 हाथ से बचे 11, 16 दूनी 32 और 32 में 11 जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे 7 करेंगे, 7 दूनी 14, 14 के 4 और 7 त्रिक 21, 22 के 2 हासिल, 7 चौक 28, 28 2 30, यानी एलसीएम जो है इसका कितना निकल जाएगा, 30 24, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना, वेरीफाई करना है दो संख्याओं का, क्या, दो संख्याओं का, ठीक है। ठीक है, इसको गुणा कर डालिए, तो 336 गुणा कर दे, 4 छक 24, 24 के 4 हासिल बचा 2, 4 3 12, 2 14, 14 4 हासिल बचा 1, 4 3 12, 12 1 13, 5 छक 30, 30 का 0 हासिल बचा 3, 5 3 15, 15 3 18, 18 के हासिल बचा 1, 5 3 15 1 16, यानी हो जाएगा 4 4 और 8 3 11, 6 1 7 1 8 और ये आएगा, यानी कितना आएगा 18 14 4। और यहाँ भी कर लीजिए, 4 छक 24, 24 के 4, 4 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 दो 14 14, ये हो जाएगा और 6 त्रिक 18, यहाँ भी आया। देखिए दोनों साइड जो है इसका इक्वल है, तो इसका मतलब है हमारा एचसीएफ भी सही है और एलसीएम भी सही है। और ये जो फार्मूला था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसका भी वेरीफाई हमने कर लिया, इसका भी सत्यापन कर लिया, यानी हमारा एचसीएफ भी सही है, एलसीएम भी सही है और ये फार्मूला भी सही है। और इस फार्मूले पे आगे के प्रश्न आपके होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इस फार्मूले को याद रखना है। और फ्रेंड्स हमने इस प्रश्नावली का पहला और दूसरा प्रश्न जो है जितना हो सका उतना हमने सरल शब्दों में, उतनी आसानी से, उतना स्लो पढ़ाने का प्रयास करा है और उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छा लगा होगा और आपने इससे जरूर सीखा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में बस आज इतना ही और मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और या फिर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं, थैंक्स।